नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में संबंध में बात करते हैं तो पहला तो चंद्रमा की तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 8वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, टॉरस में। ये 20 तारीख को ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 21 तारीख दिन के 1 बजे तक यहीं पर हैं। अष्टम के चंद्रमा यूं तो बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन चंद्र शुक्र की युति अष्टम में अचानक से बड़े धन की ओर इशारा करती है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स, गुप्त धन, 2 नंबर के काम, विदेश के काम, ऐसे काम जिसमें कैश में डीलिंग होती है, जीएसटी टैक्स बचाया जाता है, ऐसे सारे कामों में वृद्धि होती है। चंद्रमा दशमेश हैं और अष्टमेश के साथ बैठे हैं, जो खुद स्वराशि के हैं शुक्र, और चंद्रमा उच्च की अवस्था के हैं। जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। साधनाओं के लिए, किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उससे निकलने के लिए टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा अष्टम में है और उच्च के हैं और अष्टमेश के साथ है। अष्टम के चंद्रमा कभी भी स्थिर तो नहीं होते, कुछ भी हो सकते हैं। बड़ी बड़ी रिसर्च करवा सकते हैं, साधनाओं में उत्तीर्ण कर सकते हैं, लेकिन अस्थिर मन वाला व्यक्ति होता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के ना बाहरी आवरण और उसकी सफलता को देखकर ये नहीं बोलना चाहिए कि मन से बहुत शांत है। बहुत लोग होते हैं बहुत ऊंची पोस्ट पे होते हैं पर मन बहुत अशांत रहता है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसी अवस्था है जो, और चंद्रमा का प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति भले ही बाहर से कैसा दिखे, कई लोगों के मन में भूचाल चल रहा होता है। तो वैसे ही अष्टम के चंद्रमा की हालत है। भले ही ऊपर से व्यक्ति रिसर्च करे, कुछ नया सीखे, लेकिन मन बहुत अशांत रहता है। तो जितना अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं इस टाइम पे उतना अच्छा है। शुक्र लग्नेश भी हैं, तो जीवन में कुछ बड़े कदम उठाने का सोच रहे हैं, अभी कदम मत उठाइएगा, लेकिन प्लानिंग अवश्य कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के योग लेकिन अच्छे हैं। दोनों ही ग्रह यहाँ से धन स्थान को देख रहे हैं। हाँ, वाणी की चंचलता और चपलता पर जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है आध्यात्म से जुड़ने का टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में वैसे सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा अपने बड़ों से बातचीत आराम से कीजिएगा। बिजनेस में ज्ञान की वृद्धि, यानी कि कुछ और रिसर्च, कुछ और स्किल्स एक्वायर कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, डिज़ायर्स पूरे नहीं हो रहे, वो किसी प्रकार के हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल हो, रोमांटिक हो, पहले उन डिज़ायर्स को समझिए और पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, परेशानी केवल एक ही है कि आपको लगता है आपको सब पता है। जब हमें लग गया ना किसी भी चीज़ में, हमें जीवन में लग गया कि हमें सब पता है, वहीं पे हमारा पतन होता है। ज्योतिष विद्या एक ऐसी है, जब लग गया कि हमें सब आ गया, वहीं पे पतन है। कोई भी साधना है,
व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, हमेशा चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। तो अब आपको लग रहा है मेरे को सब पता है कि गलतियाँ क्या हैं, मेरे पार्टनर में गलतियाँ क्या हैं, उसको छोड़िए और एक्सप्लोर कीजिए, एक दूसरे को और जानिए। स्टूडेंट्स, डिवोशन की कमी दिख रही है, टाइम बहुत भटकेगा, टाइम बहुत वेस्ट करेंगे आप, मन बहुत भटकेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल इश्यूज, नसों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, आइज से संबंधित प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस अवश्य रहेगी। 21 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि मिथुन में, और 23 तारीख शाम के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो गजकेसरी योग भी बना रहे हैं और खुद दशमेश हैं, और भाग्य स्थान में आना यानी कि कर्म धर्माधिपति योग। ये अच्छा टाइम है, मंगल का प्रभाव भी रहेगा, मंगल सप्तमेश भी हैं और धनेश भी हैं, तो धन भी आएगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, प्रमोशन के चांसेस भी बन जाते हैं। गुरु 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और चंद्रमा एक और उपचय भावों के स्वामी है, तो यहाँ से गति प्रदान होगी। गुरु चंद्रमा नवम में है, शास्त्रीय ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, धर्म से जुड़ने का मौका। गुरु, अगर आप इतने लकी हैं कि आपके पास कोई गुरु है, तो उन गुरु के सानिध्य में बैठकर कुछ सीखने का मौका या उनसे बात करने का, गुरु के तो चरणों के भी दर्शन हो जाए, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आपके गुरु हैं कोई, तो उनके सानिध्य में जाने की कोशिश कीजिए। मंगल लेकिन आपके प्रबल मारक हैं, और गुरु जो है वो आपके छठे घर के स्वामी हैं, तो थोड़ी इंजरीज आदि के योग यहाँ पर बन जाते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। बॉसेस से बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कब आपके द्वारा कहा गया है कि बहुत सामान्य सा शब्द आपके बॉस के ईगो को टच कर जाएगा, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। राहु का प्रभाव भी है, गुरु और चंद्रमा, ये जो 3 ग्रहों की जोड़ी हो जाती है ना, कभी भी राहु, गुरु और चंद्रमा, अगर इनका कुछ भी संबंध बन गया आपस में, वो टाइम ओवर थिंकिंग का होता है। अब क्योंकि नवम भाव में है, तो थोड़ा सा अस्थिर मन अब आपका अवश्य रहेगा, क्योंकि लग्न से त्रिकोण है, नवांश कुंडली। आप यहाँ पे ना बस कम बोलिएगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको प्रॉब्लम आएगी ज़्यादा बोलने से ही। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जहाँ पे डाउट लगता है वहाँ पे किसी की हेल्प ले लीजिए। बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, नॉट ओनली नुकसान, आपका अगर बिजनेस बहुत पॉपुलर है तो कुछ लोग आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, आपके मन में बहुत अशांति रहेगी इस टाइम पे, थोड़ा सा उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, किसी से गाइडेंस लीजिए। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा सेहत, इंडाइजेशन, पेट की प्रॉब्लम, गले के रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, कोई प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद चल रहा था, उसको सॉल्व किया जा सकता है। 23 तारीख शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि कर्क में, और 25 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे स्वराशि के हो गए हैं तो और भी श्रेष्ठ है, बल मिल गया है उनको, काफ़ी अच्छा बल मिला है। कर्मों में प्रधानता रहेगी, जीवन में प्रोडक्टिविटी रहेगी, काम को अपने टाइम से कर पाएंगे, और यहाँ पे चंद्रमा पर किसी का प्रभाव भी नहीं दिख रहा, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। चंद्रमा स्थान बली है, तो करियर में आगे बढ़ने का मौका, और जैसा मैंने कहा ना, जीवन में जो लय घूम गई थी, लय हट गई थी, वो लय दोबारा प्राप्त होगी, तो अच्छा समय है। यहाँ से चंद्रमा क्योंकि चौथे घर को देख रहे हैं और वो मकर की राशि है, तो थोड़ा सा अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये थोड़ा सा ना पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस दिख रहा है टाइम। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा। बिजनेस में कुछ नया सीखिए, किसी से बातचीत कीजिए, कोई क्लैरिटी नहीं है तो रिसर्च कीजिए। लव लाइफ, थोड़ा मन के साथ साथ थोड़ा मस्तिष्क का उपयोग कीजिए। ठीक है, रिलेशनशिप में आप बहुत रैशनल नहीं हो सकते, आप बहुत लॉजिकल नहीं हो सकते, पर कहीं ना कहीं थोड़ा मस्तिष्क भी उपयोग करना चाहिए। सब कुछ इमोशनल ही होगा ना, देखिए तभी जीवन में बैलेंस बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप ऑफिस में हैं तो आपको लॉजिकल ज़्यादा होना, पर कहीं कहीं थोड़ा सा इमोशंस भी आ जाते हैं। सिमिलरली पर्सनल लाइफ में इमोशनल ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिकल माइंड भी आना चाहिए, तो पूरे इमोशंस में ना बहे। वैवाहिक जीवन, आप अपने पार्टनर की अच्छी क्वालिटीज़ देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छी दिखेंगी।
हमारा पर्सपेक्टिव है ना, हम किसी व्यक्ति को अगर बुरे ही स्वरूप में देखना चाहते हैं तो हमें बुरे ही स्वरूप में दिखेगा, अगर अच्छे स्वरूप में देखना चाहते हैं तो अच्छा स्वरूप दिखेगा। महादेव को आप जब रुद्र के स्वरूप में देखेंगे तो डर लगेगा, हर चीज़ जो कष्टकारी है वो रुद्र का स्वरूप ही बताया गया। असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रु सुमंगल, ये यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसमें बताते हैं कि जो कुछ भी हमारे आसपास है जो हमें कष्ट दे रहा है वो रुद्र का स्वरूप है, इसलिए रुद्र अभिषेक किया जाता है। तो वैसे ही जब हम किसी व्यक्ति के बुरे रूप को देखना चाहते हैं हमें सब बुरा ही दिखेगा, और हमें अच्छे रूप को देखना है तो सब अच्छा दिखेगा। तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, बहुत चीज़ें बेटर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको बहुत कुछ आ गया, लेकिन आपको भी पता है कमियां बहुत हैं। सेहत, इंडाइजेशन, ब्रीदिंग इश्यूज, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, चौथा घर बली है, कोई रेनोवेशन आदि स्टार्ट करनी है घर में, अच्छा टाइम है। 25 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन राहु केतु एक्सेस में फंस गए, केतु के साथ ग्रहण दोष लग गया, केमद्रुम योग भी स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा परेशानी रहेगी। पुरानी बातों पर मत जाइएगा। पैसा कमा सकते हैं, लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन चंद्रमा दशमेश और केतु के साथ तो कभी कभी व्यक्ति ना अतीत में बहुत चले जाता है कि मैं तब वो कर सकता था, तब वो जॉब चेंज कर ली होती, तब वहाँ पे पैसा डाल दिया होता, उससे बचिएगा। और जब चंद्रमा केतु 11वें घर में तो व्यक्ति को कुछ नया सीखने को प्रेरित भी कर सकते हैं, तो इस टाइम को उस प्रकार से उपयोग करते हैं तो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी अगर कुछ नई स्किल सीखना चाहते हैं तो टाइम बहुत अप्रोप्रिएट है। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर एक बार मन व्यथित अवस्था में गया यहाँ पे, यानी कि नेगेटिव आपने सोचना शुरू किया, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में एक हर एरिया पर काम कीजिए अपने, नॉट ओनली स्किल्स, नॉट ओनली कम्युनिकेशन, हर एरिया पे, बर्ताव पे, प्रोफेशनलिज्म पर। बिजनेस में बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई फंसी पेमेंट, कोई फंसा पैसा आ सकता है और नया पैसा भी आ सकता है। लव लाइफ, भयंकर झगड़े होने वाले हैं, भयंकर झगड़े। वैवाहिक जीवन, ऐसा प्रतीत होता है कि माइंड बहुत रेस्टलेस रहेगा, और जब हमारा माइंड रेस्टलेस होता है हम ऐसी चीज़ें कहते हैं जो हम बिल्कुल मीन नहीं करते। तो जितना हो सके मौन व्रत, स्टूडेंट्स मौन व्रत वैसे भी रखना चाहिए, आज का टाइम इतना बोलते हैं, कोशिश करिए महीने में एक दिन मौन व्रत अवश्य रखा कीजिए, बहुत बहुत ऊर्जा आती है जीवन में। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा सा ना अपनी मेंटल हेल्थ पर इस टाइम पे काम कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि हफ्ते का अंत आते आते मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब रहेंगे। तो कभी कभी हमें मेंटल हेल्थ को भी कभी कभी ना बहुत महत्वपूर्ण होती है चीज़, मेंटल हेल्थ। आज कभी कभी मैं जो एकदम जेनजी वाले बच्चे होते हैं ना उनको देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कभी सुनने, आज रिसेंटली कहीं मैंने सुना कि एक बच्चे ने 20-22 साल के ही होंगे कि उनको मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, उन्होंने जॉब छोड़ दी, और बहुत अच्छा लगा कि लोग आजकल वो कदम उठाते हैं। जब पहले के टाइम पे लोग इतना स्ट्रेस लेते थे काम, लेकिन काम पूरा करके, अब ठीक है इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, पर एटलीस्ट मेंटल हेल्थ को आज बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, गले के रोग और हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, थोड़ी इमोशनल वल्नरेबिलिटी पूरे हफ्ते दिख रही है, पुरानी बातों पे मत जाइएगा, टाइम खराब होगा। उपाय के स्वरूप में काली माता की एक बार आरती कीजिए और लक्ष्मी जी को एक घी का दिया अर्पण कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।